नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 9th और क्लास 11th के लिए लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्लास 9th में और क्लास 11th में जिन जिन JNVs में जितनी सीटें खाली है उन सीटों के लिए ये एग्जाम होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसकी लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 है और एग्जाम की डेट 7 फरवरी 2026 है। 9th क्लास का रिजल्ट मार्च 2026 में आ जाएगा और 11th क्लास का रिजल्ट मई 2026 के लगभग आएगा। इस वीडियो में मैं 9th क्लास में एडमिशन के लिए कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आवेदन कैसे करें और आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, मैं इस वीडियो में ये सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी आवेदन करने में सहायक होगी। क्लास 9th में आवेदन करने के लिए जो बच्चे वर्तमान समय में 8वीं क्लास में अध्ययनरत हैं, सत्र 2025-26 में अध्ययनरत हैं, यानी कि वर्तमान में, वो बच्चे आवेदन कर सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच में होनी चाहिए और बच्चा जिस JNV के लिए आवेदन कर रहा है वो उसी जिले का मूल निवासी भी हो और 8वीं क्लास में अध्ययनरत भी उसी जिले के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहा हो। ऐसी स्थिति में वो बच्चा ये आवेदन कर पाएगा। कौन से बच्चे आवेदन नहीं कर सकते? जिस बच्चे की DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच में नहीं है, वो बच्चा आवेदन नहीं कर सकता। जो बच्चा 8वीं पास कर चुका है वो बच्चा आवेदन नहीं कर सकता। जिस बच्चे ने लास्ट ईयर या किसी प्रीवियस ईयर में क्लास 9th में एडमिशन के लिए आवेदन किया था तो वो बच्चा वापस एग्जाम नहीं दे सकता, वो आवेदन नहीं कर सकता। बच्चा जहाँ पे 8वीं क्लास में पढ़ रहा है वो उसका मूल निवास नहीं है, अर्थात वो उस जिले के मूल निवासी नहीं है। ऐसी स्थिति में भी वो बच्चा आवेदन नहीं कर सकता। क्योंकि बच्चा जिस JNV के लिए आवेदन कर रहा है वो उसी संबंधित JNV वाले जिले का मूल निवासी होना चाहिए और वहीं पे वो 8वीं क्लास में अध्ययनरत भी हो। बेसिक 3 जानकारी के साथ में आवेदन कर पाएंगे। DOB आपकी उस रेंज में आए, सेम डिस्ट्रिक्ट का मूल निवासी हो जहाँ से 8वीं क्लास पढ़ रहे हैं और जिस JNV के लिए वो आवेदन करना चाह रहे हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया में ध्यान क्या रखना है? आवेदन की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो अर्बन और रूरल की होती है। बच्चे को अर्बन या रूरल है वो उसकी स्कूल की लोकेशन के हिसाब से आवेदन करना है। आपका मूल निवास अर्बन में है या रूरल में है इससे कोई मतलब नहीं है। आपका विद्यालय किस क्षेत्र में आता है, रूरल में आता है तो आप रूरल आवेदन करते समय उसमें रूरल टिक करें और अगर आपका विद्यालय अर्बन में आता है तो आप विद्यालय अर्बन के हिसाब से टिक करें, ना कि आपके मूल निवास के हिसाब से। दूसरी बात, कैटेगरीज और जितनी भी जो जानकारी मांगी जा रही है, जैसे जिले का नाम, राज्य का नाम, आपकी बेसिक डिटेल, 8th क्लास की डिटेल, स्कूल का नाम वगैरह, किसी भी सूरत में वो गलत नहीं हो। अगर कैटेगरी और अर्बन रूरल आपने गलत भरा है तो बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी आपको फाइनली वो विद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी या फिर अर्बन रूरल है वो आपने आवेदन करते समय गलतियाँ की है। आवेदन कैसे करेंगे? तो आप आवेदन www.navodaya.gov.in पे जाके भी आप आवेदन कर सकते हैं या फिर cbscitms.nic.in पे जाके भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रोसेस क्या है मैं इस वीडियो के साथ में एक छोटा सा वीडियो और ऐड कर देता हूँ जिसको देख के आप वो आवेदन कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आवेदन की प्रक्रिया या एडमिशन की प्रोसेस के बारे में आपके मन में किसी तरह का कोई संदेह या सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की, ताकि आपको आवेदन करते समय किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहे। इस पूरी विज्ञप्ति के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हैं विस्तृत तौर पे तो आप navodaya.gov.in पे जाके नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दिया गया प्रोस्पेक्टस विवरणी का जरूर पढ़ें, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है। कौन सी JNV के लिए कितनी सीटें वैकेंट है, आपके संबंधित जिले वाले JNV में कितनी सीटें वैकेंट है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, स्कोरिंग अगर बराबर हो गई तो कैसे मार्किंग की जाएगी, कैसे सिलेक्शन होगा, सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस में दी गई है। फिर भी अगर आप चाहते हैं किसी पॉइंट के बारे में जानना तो कमेंट जरूर करें।
थैंक यू। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें अपने मोबाइल में और सर्च करें cbscitms.nic.in, cbscitms.nic.in। फिर इस पर क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें देखिए कैंडिडेट कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर के जस्ट नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9 लेटरल एंट्री एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए। आप इस पर क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। इसमें जो जानकारी मांगी गई है आप उनको फिल करते जाइए। 8वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य चुनें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे चुन लेता हूँ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ डिसाइड किया है। उसके बाद में 8वीं कक्षा के अध्ययन का जिला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे उज्जैन 2 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। जिस जिले में 2 JNV है उसके लिए 1 और 2 आता है। उसके बाद में पूछा गया है कि बच्चे का मूल निवास कहाँ का है, तो मूल निवास भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर उज्जैन 2, क्योंकि 8वीं क्लास में जहाँ पढ़ रहा है उसका मूल निवास एक समान होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम आप टाइप करें, जो भी सही नाम हो। स्पेलिंग वगैरह का विशेष तौर पे ध्यान रखें, किसी तरह की कोई है वो गलती नहीं हो। उम्मीदवार का नाम टाइप कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राकेश, रमेश, जो भी नाम है आप लिखते जाइए। मोबाइल नंबर आप सही लिखें, क्योंकि जो मोबाइल नंबर ओपन रहेंगे सिलेक्शन के बाद उसी पे विद्यालय की ओर से कॉल किया जाएगा आपको। डेट ऑफ बर्थ डालें। डेट ऑफ बर्थ अगर उस रेंज में आती है तो ही बच्चा आवेदन कर पाएगा, वरना आवेदन नहीं कर पाएगा। सेलेक्ट कर लें जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में ईमेल आईडी अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ ईमेल आईडी के तौर पे। जानकारी बिल्कुल भी गलत ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। abc@gmail.com, आपके पास जीमेल हो, ठीक नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। माता का नाम 8वीं क्लास में जो प्रॉपर नाम स्पेलिंग चल रही है आपकी वही लिखें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ सुमित्रा। फादर का नेम लिखें आप, स्पेलिंग सही रहे। महेश। नेशनलिटी इंडियन है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान चिन्ह, अगर कुछ चेहरे पे ऐसा चिन्ह वगैरह है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा नो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, इतनी ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद में मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ। उसके बाद में जेंडर, जेंडर मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर, तीनों कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में कैटेगरी, कैटेगरी में आपको एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि अगर सेंटर का ओबीसी है तभी आपको ओबीसी कंसिडर किया जाएगा। बहुत से राज्यों में क्या होता है कि बहुत सी कास्ट को ओबीसी कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ राज्य के हिसाब से मान्यता प्राप्त है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट है तब आप ओबीसी कैटेगरी डालें, नहीं तो आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जनरल लिख देता हूँ। कैटेगरी के संदर्भ में आप इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है जनरल। अगर आपके पास में आपकी जो भी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करें। अगर कैटेगरी फॉर्म भरते समय गलत हुई है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए समय आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट आएगी वो कैटेगरी के हिसाब से आएगी, तो कैटेगरी किसी भी सूरत में गलत ना हो। आपका वर्तमान डाक पता, जो भी आपका पता है वो लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं विलेज बड़नगर लिख दे रहा हूँ, बड़नगर खाचरू। जो भी एड्रेस रहता है आप एड्रेस और पिन कोड भी सही डालें। पिन कोड आपके क्षेत्र का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को टाइप करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ का पिन कोड लिख लेता हूँ। एसटीडी कोड अगर पता है तो ठीक, नहीं तो टेलीफोन नंबर आपके जो भी है वो लिखें। मोबाइल नंबर लिखना, टेलीफोन नंबर सही लिखना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल से कॉल आता है। दिव्यांगता से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट है जिसमें लेस देन 40% वो डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी उसको है वो इस चीज़ का रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं है तो डायरेक्ट नो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट रिलीजन, धर्म सेलेक्ट कर लीजिए।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं यह हिंदुइज्म कर लेता हूँ। उसके बाद में माता पिता की वार्षिक आय जितनी भी है आप लिख सकते हैं, इसका भी किसी सी चीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद में 8वीं क्लास की डिटेल, मध्य प्रदेश और उज्जैन तो आ ही गया है ऑलरेडी। आपकी स्कूल का नाम भी इसमें लिखना है, तो जो भी पूरा नाम है स्कूल का आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लिख देता हूँ, प्राइमरी स्कूल। उसके बाद में रिकॉग्नाइज तो होगा ही, मान्यता प्राप्त स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल की स्थिति, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रूरल और अर्बन में आपको रूरल या अर्बन आपके स्कूल की लोकेशन के हिसाब से भरना है, ना कि आपके मूल निवास के आधार पे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। रूरल मैंने भर दिया है। उसके बाद में आपके एग्ज़ाम का माध्यम, आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या इंग्लिश में, मीडियम क्या रखना चाह रहे हैं वो आप मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए। पेपर बाई लैंग्वेज मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6th क्लास में इस मामले को लेकर दिक्कत आती है। फिर उसके बाद में अप्रैल 2025 में आपका एडमिशन हुआ है और संभावित डेट पास होने की मार्च 2026 है 8th क्लास के लिए, तो ये ऑलरेडी इसमें फिल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंडरटेकिंग लिया जा रहा है पेरेंट्स का, तो इसको यस कर दें, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। उसके बाद में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सबसे पहले उम्मीदवार का फ़ोटो जो 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज़ फाइल करें, वहाँ से आप अपने मोबाइल या लैपटॉप जहाँ से भी आप आवेदन कर रहे हैं, जिस जगह पर वो डॉक्यूमेंट है उस जगह से यहाँ पे अपलोड करें। तो चूज़ फाइल के बाद में आपके सामने सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो इमेज है वो ले लेता हूँ जो भी इस लैपटॉप में है। चूज़ फाइल शायद थोड़ा सा धीरे चल रहा है, वेट कीजिए। जहाँ कहीं पे भी मोबाइल लैपटॉप में आपने वो फ़ोटो सहेज के रखा है वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 100 KB के बीच में वो फ़ोटो होनी चाहिए। लेटेस्ट फ़ोटो ही लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये बच्चे का फ़ोटो आ गया है। उसके बाद में कैंडिडेट के सिग्नेचर, वो भी 10 से 100 KB के बीच में और JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो भी अपलोड कर दें आप। सिग्नेचर, बच्चे के सिग्नेचर हमने यहाँ पे ये बना रखा है, सिग्नेचर अपलोड हो गया। उसके बाद में है वो माता पिता में से किसी एक के सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर दें। इसके बाद में सेव और प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने है वो आपका पूरा आवेदन आ जाएगा। अगर उसमें किसी तरह का करेक्शन लगेगा आपको, आप एडिट कर सकते हैं। सेव एंड प्रीव्यू कर लीजिए इसको। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमने डिटेल डालते समय, तो ये है वो फिल नहीं होगा। अगर स्पीड से डाटा भरते तो वो फॉर्म फिल हो जाता, आवेदन की प्रोसेस आपके सामने आ जाती और फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाता। इसमें ज़्यादा टाइम लेने के कारण है वो इसने वापस बाहर फेंक दिया है। तो टाइपिंग है वो थोड़ी स्पीड से करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए है वो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझाई हैं, तो टाइम लग गया है इसमें। बाकी प्रोसेस यही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई जानकारी इस एग्ज़ाम से संदर्भ में जाननी है तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी और जानकारीप्रद लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।